Hello class 10th students, welcome back to our channel ePathshala VVMC. Today we will do worksheet number 10 of Hindi subject dated 27th of July 2020. आज की इस वर्कशीट में हमें आपकी क्षितिज की बुक से चैप्टर सूरदास के पद में से चौथा पद दिया हुआ है जिसका भावार्थ भी निम्नलिखित है। तो चलिए इसके भावार्थ को पढ़ते हैं। इसके पश्चात हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। इस भावार्थ में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और उद्धव को भंवरा बताते हुए कहती हैं कि वे उद्धव की बात समझ गई हैं। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने राज धर्म के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। आगे के लोग भी बड़े भले थे जो परहित के लिए भागे चले आए। मतलब वे उद्धव को कहती हैं कि तुम भी बड़े भले थे जो उनका योग संदेश जल्दी से हमारे पास लेकर चले आए। अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे जिसे किसी और ने चुरा लिया था। वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है। गोपियां उद्धव को राजधर्म के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण का राजधर्म यह तो नहीं कहता कि प्रजा को सताया जाए, अर्थात राजधर्म हमेशा यह कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। पद व उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, श्री कृष्ण के राजनीति पढ़ने से गोपियां क्या कहना चाहती हैं। इस प्रश्न में पूछा है कि जैसे श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, इस बात से गोपियों का क्या मतलब है, वे किस तरफ इशारा करना चाहती हैं। तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। अब कृष्ण राजा बनकर चाले चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। नंबर 2, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में गोपियां उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती हैं। राजधर्म यह कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, गोपियों के वाक चातुर्य में आपको ऐसी कौन सी विशेषताएं दिखाई दी जिससे उन्होंने ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया। तो इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट इज, गोपियां वाक चतुर हैं, अर्थात उन्हें बोलने में काफी चालाकी हासिल है। पॉइंट 2 इज, वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर दें। गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग्य करने की अद्भुत क्षमता है। द फिफ्थ पॉइंट इज, वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। निरुत्तर अर्थात बिना उत्तर का कर देती हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि आप उद्धव के स्थान पर होते तो गोपियों के इतने तर्क सुनने के बाद अंत में उनसे क्या कहते। तो इसका उत्तर है, यदि मैं उद्धव की जगह होती या होता तो मैं गोपियों से अंत में कहता कि तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। प्रश्न नंबर 5, 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरिणी तमाल तनुजा प्रस्तुत पद में से अनुप्रास अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, तरिणी तमाल तनुजा, अर्थात इसमें त वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही हमें 2 एग्जाम्पल और देने हैं। आप स्क्रीन को देखिए, यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 2 लिख लीजिए आप। समाचार सब, इसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है,
गुरु ग्रंथ, इसमें ग वर्ड की आवृत्ति हो रही है। बड़ी बुद्धि, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। I hope this video will be helpful for you to do worksheet number 10. Don't forget to subscribe our channel ePathshala VVMC and please comment down your reviews. Thanks for watching this video.